गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। एक दिन पिता और पुत्र साथ साथ सैर करने निकले। चलते चलते वह दूर खेतों की तरफ निकल आए। तभी पुत्र ने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो शायद पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे। पुत्र को मजाक सूझा। उसने अपने पिता से कहा, पापा, क्यों ना आज की शाम को थोड़ी शरारत करके यादगार क्यों ना बनाएं? आजकल मस्ती ही तो आनंद का असली रास्ता है। पिता ने हैरान होकर बेटे की ओर देखा और बोले, तू क्या शरारत करेगा बेटा? पुत्र बोला, पिताजी, हम यह जूते कहीं छुपा कर झाड़ियों के पीछे छुप जाएंगे। जब वह गरीब मजदूर इन्हें यहाँ लेने आएगा तो अपने जूते ना देखकर घबरा जाएगा, तो मुझे बड़ा मजा आएगा। उस गरीब मजदूर की शक्ल देखने लायक होगी और इसका आनंद मैं जीवन भर याद रखूंगा। पिता पुत्र की बात को सुनकर वह बहुत हैरान हुए और बोले, बेटा, हमें किसी गरीब और कमज़ोर की मदद करनी चाहिए। उनके साथ कभी ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। उसकी ज़रूरत की वस्तु के साथ इस तरह का गंदा मजाक कभी ना करना। जिन चीज़ों की तुम्हारी नज़रों में कोई कीमत नहीं है, वह उस गरीब के लिए बहुत कीमती है। तुम्हें यह शाम यादगार ही बनानी है, तो आओ हम दोनों मिलकर आज इन जूतों में कुछ सिक्के डाल देते हैं और छुप कर देखते हैं कि इन सिक्कों का उस गरीब मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। पिता के कहने पर पुत्र ने ऐसा ही किया और दोनों ने गरीब मजदूर के जूतों में जो सिक्के उनके पास थे वह डाल दिए और खुद दोनों खेत की ऊंची झाड़ियों में छिपकर बैठ गए और मजदूर को आते हुए देखने लगे। मजदूर जल्दी ही अपना काम खत्म करके जूतों की जगह पर आ गए। उसने जैसे ही पैर जूते में डाला, उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि उसके जूते के अंदर कुछ सिक्के पड़े हुए हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। फिर वह इधर उधर देखने लगा कि उसकी मदद करने वाला शख्स कौन है। उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया, तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया तो उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगा। वह हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी, आज आप ही किसी रूप में यहाँ आए थे। समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए आपका और आपके माध्यम से जिसने भी मेरी मदद की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवाई और भूखे बच्चों को रोटी मिल जाएगी। तुम बहुत दयालु हो मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गरीब मजदूर की बातें सुनकर बेटे की आंखें भर आई। पिता ने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा, बेटा, क्या तुम्हारे मजाक से उसको परेशान करके मजे वाली बात थी, या उस गरीब मजदूर की थोड़ी सी मदद करके जो आनंद तुम्हें मिला
वह जीवन भर याद रहेगा। उसकी तुलना में इस गरीब के आंसू और दिए हुए आशीर्वाद तुम्हें जीवन भर याद रहेंगे और तुम्हें आनंद देंगे। वह उससे कम है क्या? बेटे ने कहा, पिताजी, आज आपसे मुझे जो सीखने को मिला है उसके आनंद को मैं अपने अंदर तक अनुभव कर रहा हूँ। मुझे अंदर तक एक अजीब सा सुकून है। आज के प्राप्त सुख और आनंद को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया हूँ जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था। आज तक मैं मज़ा और मस्ती मजाक को ही वास्तविक आनंद समझता था, पर आज मैं समझ गया हूँ कि किसी की मदद करने से जो आनंद आता है वह लेने की अपेक्षा देने में कहीं अधिक अच्छा है। वह दोनों बाबा जी का शुक्र करने लगे। एक छोटी सी साखी और है। एक सत्संगी आदमी था। कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसका मन बेचैन हो रहा था, तो वह अपने घर में घूमने लगा। उसे अच्छा लगा तो वह बाहर बगीचे में आ गया और टहलने लगा। ऐसी कौन सी ताकत थी जो उसको वहाँ से भी गाड़ी लेकर सत्संग घर के पास चला गया। वह शहर का माना हुआ एक सेठ था। उसके पास कई गाड़ियाँ और कई नौकर चाकर थे। वह गरीबों की बहुत मदद करता था। सत्संग घर के पास पहुंचकर उसने देखा कि सत्संग घर के पास एक आदमी घूम रहा था। उसका 5 साल का एक बेटा था जो बीमार था और रो रहा था। सत्संगी भाई ने उससे पूछा, भाई क्या बात है, तुम्हारा बेटा इतना क्यों रो रहा है? तो वह गरीब आदमी बोला, बाऊजी, मेरा बेटा बहुत बीमार है। इसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो सेठ जी ने उसे कहा, मेरी गाड़ी में बैठो और अपने बेटे को भी साथ लेकर चलो। सेठ उसको शहर के एक बड़े अस्पताल में ले गया। डॉक्टर ने इसका चेकअप किया। वह डॉक्टर सेठ को जानता था और कहा कि यह ठीक हो जाएगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके दिल में छेद है। सेठ ने कहा, कितना खर्चा आएगा? तो डॉक्टर ने कहा, 2 लाख का खर्चा होगा। सेठ ने डॉक्टर के अकाउंट में मोबाइल से 2 लाख का ट्रांसफ़र कर दिया। सेठ ने उस गरीब को कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वह सेठ के पैर छूने लगा कि आपके कारण शायद मेरा बच्चा बच जाएगा। सेठ ने कहा, यह सब बाबा जी का ही चमत्कार है जो उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है। यह लो मेरा कार्ड, अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुरंत तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊँगा। वह गरीब बोला, मुझे कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सत्संग घर में रोज आते हैं, मैं आपको देखता हूँ। अगर आपसे मिलना होगा तो मैं वहीं सत्संग घर में आ जाऊँगा। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा ठीक हो गया और वह सत्संग घर में आकर सेठ जी का धन्यवाद करने लगा और सभी को कहने लगा, सेठ जी ने मेरे बेटे को बचाने में पूरी मदद की है। वह बोले, भाई, बचाने वाले तो बाबा जी हैं, करते तो सब कुछ वही हैं और नाम हमारा हो जाता है। सभी कहने लगे, शुक्र मालिका, शुक्र दात्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास,
हर वेले सिमरन। इसी के साथ ही मिलते हैं एक नई साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।